हेलो दोस्तों, वेलकम है फैक्टोपीडिया की नई वीडियो पे। इससे पहले कि हम फैक्ट्स का सफर शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, पहला फैक्ट है रेड लाइट के बारे में, जो कि रोड पर होती है। वैसे तो गाड़ी चलाना बहुत मजे का काम होता है तब तक जब तक आपको रेड लाइट पर ना रुकना पड़े। और दोस्तों, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स के मुताबिक एक इंसान अपनी जिंदगी के 6 महीने सिर्फ इसी रेड लाइट पर गुजार देता है, उसके ग्रीन होने के इंतजार करने तक। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आसमानी बिजली के एक बोल्ट में इतनी एनर्जी होती है कि वो ब्रेड के 1 लाख स्लाइसिस को भी टोस्ट कर सकता है। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं वो कैसे, तो एक बुलेट ऑफ लाइटिंग में 5 बिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी होती है, जो कि दोस्तों सिर्फ एक ही स्ट्राइक में 2 स्लाइस टोस्टर को 84,000 मिनट्स तक पावर कर सकता है, जो कि 1 लाख ब्रेड ऑफ स्लाइस को टोस्ट करने के लिए काफी है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, जिसका वजन 150 टन तक होता है और इसकी लंबाई 90 फीट तक होती है। और दोस्तों, कुदरती तौर पर इतने बड़े जानवर का दिल भी बहुत बड़ा होता है, जिसका साइज के छोटी कार जितना होता है, और इसके दिल का वजन 1.300 पाउंड होता है। और दोस्तों, सारे जिस्म खून को मैसर करने के लिए ब्लू व्हेल का दिल बहुत जोर से धड़कता है, जिसे कि 2 मील दूर से भी सुना जा सकता है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 1 मिनट में ब्लू व्हेल का दिल 8 से 10 दफा सिर्फ धड़कता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, तकरीबन 28 साल पहले 1992 में एक कार्गो शिप जो कि हांगकांग से यूनाइटेड स्टेट जा रहा था, एक हादसे की वजह से उसने अपनी एक क्रेट खो दी पैसिफिक ओशियन में, जिसमें के 28,000 रबर डक्स थे। और दोस्तों, जैसे कि आजकल काफी सारे शिप्स आते जाते रहते हैं और रबर डक्स भी पानी के नीचे नहीं रहते, वो भी ऊपर रहते हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया से अलास्का के दरमियान में मिले, कुछ अटलांटिक ओशियन में मिले और कुछ आर्कटिक आइस में जमे मिले, और कुछ का आज भी पता नहीं है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, स्टेडी हैड्रिक, अगर आप इसे नहीं जानते तो इसने 1950 में पहली दफा फ्रिस्बी इजाद की थी। दोस्तों, इसने फ्रिस्बी इजाद की, ये एक और बात है, लेकिन जब ये 2002 में मरा तो इसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इसकी एशेस को इकट्ठा करके उसकी फ्रिस्बी बनाई जाए। और दोस्तों, इसके बेटे का कहना था कि इसके बाप का ये ख्वाब था कि लोग मरने के बाद भी उसके साथ खेले। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, वैसे तो माना जाता है कि ब्लड डोनेट करना एक अच्छी चीज है, जो कि करना भी चाहिए। क्या पता आपका ब्लड कब किस इंसान के काम आ जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्वीडन में अगर कोई इंसान अपना ब्लड डोनेट करता है तो जब कभी भी उसका ब्लड किसी पेशेंट के लिए यूज किया जाए तो वहाँ के ब्लड बैंक्स उस ब्लड को डोनेट करने वाले इंसान को मैसेज या नोटिफिकेशन भेजते हैं, जिससे कि उसे पता चलता है कि उसका ब्लड किसी पेशेंट के लिए यूज किया गया है। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये तरीका दुनिया के हर मुल्क में होना चाहिए। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, द मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स मैरी क्यूरी, जिन्होंने कि अपनी जिंदगी में 2 एलिमेंट्स पोलोनियम और रेडियम को दरियाफ्त किया था, उसके अलावा वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पर काम करती थी, जिसकी वजह से उनको जाना जाता था। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से उनके रिसर्च ने उनकी हेल्थ पर काफी असर किया, जिनकी वजह से उन्हें एक बीमारी लगी, प्लास्टिक एनीमिया। इस बीमारी में जिस्म ने ब्लड सेल्स नहीं बनाता, जिनकी वजह से उनकी मौत होगी। लेकिन दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी ने सिर्फ उन पर इफेक्ट नहीं किया, उनकी काफी सारी चीजों पर भी इफेक्ट किया, जैसे कपड़े, फर्नीचर और काफी सारी किताबों पर। हैरानी की बात तो यह है कि ये सारी चीजें और 1500 साल तक ऐसे ही रहेंगी। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं नीदरलैंड दुनिया के सेफ मुल्कों में से एक है। 2004 के बाद नीदरलैंड में क्राइम रेट काफी गिरा है दोस्तों, जिसकी वजह से नीदरलैंड इतना सेफ हो गया कि उन्हें एक के बाद एक जेल को बंद करना पड़ा, और 2014 से लेकर अभी तक 23 जेलों को वो बंद कर चुके हैं। इस वजह से काफी सारे लोगों की वहां नौकरी भी नहीं रही, और आगे ऐसा सीन ना हो तो नीदरलैंड ने बाहर से कैदियों को मंगाना शुरू कर दिया। 2015 में नीदरलैंड ने नॉर्वे से 242 कैदियों को अपने मुल्क में लाया और जेलों में बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में नहीं बल्कि मेक्सिको के एक शहर चुलुला पुएब्ला में है। और दोस्तों, इस पिरामिड का साइज पिरामिड ऑफ गीजा जो कि इजिप्ट में है उससे भी 4 गुना ज्यादा है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, रॉय क्लीवलैंड सुलिवन जो कि एक पार्क रेंजर था शननडोआ नेशनल पार्क इन वर्जीनिया में, 1942 से लेकर 1970 तक उसे 7 दफा आसमानी बिजली पड़ी, जिसकी वजह से उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल था, और उसको एक निकनेम दिया गया था ह्यूमन लाइटिंग रोड। इतनी दफा बिजली पड़ने के बाद भी वो मरा नहीं और 71 साल की उम्र तक वो जिंदा रहा। और दोस्तों, यहाँ हम खत्म करते हैं अपना फैक्ट्स का सफर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और फैक्टोपीडिया टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।